यीशु के राज में किसको क्या स्थान और क्या प्रतिफल मिलेगा? अगर आप किसी से पूछें कि मनुष्य आमतौर पर कैसा होता है, अच्छा होता है कि बुरा, तो हो सकता है कि वो कहे कि भाई थोड़ी बहुत बुराई तो सब में होती है, लेकिन मुख्यतः मनुष्य अच्छा ही होता है। जैसे मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त इत्यादि, मुझे तो ये सब अच्छे ही लगते हैं। अब ये जवाब गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य में अच्छाई होती है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो थोड़ी बहुत बुराई है मनुष्य में, वो कहां से आती है? जाहिर है परमेश्वर ने तो बुराई डाली नहीं होगी किसी मनुष्य में। परमेश्वर बुराई क्यों डालेगा? तो फिर बुराई कहां से आती है मनुष्य में? इस सवाल का जवाब सिर्फ बाइबल में है। पहले मनुष्य आदम ने जब परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ दी थी, तो उसमें पाप का स्वभाव प्रवेश कर गया था जो उसमें पहले नहीं थी, और पाप के साथ साथ ही उसमें मृत्यु भी प्रवेश कर गई थी जो पहले उसमें नहीं थी जब परमेश्वर ने उसे सृजा था। सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, तो फिर वो उसमें मृत्यु क्यों डालेगा? नहीं डालेगा। लेकिन पाप की वजह से मनुष्य में मृत्यु प्रवेश कर गई, जैसा बाइबल सिखाती है। बाइबल ये भी सिखाती है कि यही पाप का स्वभाव और मृत्यु आदम से वंशानुगत उसकी सभी पीढ़ियों में फैल गई, अर्थात सारे मानव जाति में। ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में जाते हैं, और सभी मनुष्य जो भी हम पृथ्वी पर देखते हैं, वे सब आदम और हव्वा की संतानें हैं। हव्वा मतलब आदम की पत्नी। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि हर मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। अन्य धर्म इस बात को नहीं मानते। उनके हिसाब से बच्चों में कोई पाप नहीं होता, लेकिन बाइबल सिखाती है कि भले ही बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें पाप का बोध नहीं होता, मतलब उन्हें पाप का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही स्वार्थ, जिद, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत इत्यादि सब कुछ होता है, जो एक माँ को दिखाई भी देता है अगर वो ध्यान से देखे तो। कहने का मतलब है कि बाइबल के आधार पर हर मनुष्य में जन्म से ही पाप है, जैसा भजन संहिता 51:5 में लिखा है, और हर मनुष्य के हृदय में स्वार्थ है। अगर कोई कहता है कि भाई मेरे मन में तो कोई पाप नहीं है, मेरे हृदय में तो कोई स्वार्थ भी नहीं है, तो या तो उसे पता ही नहीं है कि पाप होता क्या है, या फिर वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि बाइबल सिखाती है, यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगाया। असाध्य मतलब जो ठीक नहीं हो सकता, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो इस अध्याय में हम मनुष्य के हृदय में मौजूद ईर्ष्या और लोभ के विषय में पढ़ेंगे, और साथ में हम अनंत काल के जीवन से संबंधित कुछ बातों को भी समझेंगे, जिनको यीशु ने एक दृष्टांत के रूप में समझाया। दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। समझ लो आप कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू पे जाते हो और सिलेक्ट हो जाते हो, और आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये महीना तय की जाती है, जिसको आप स्वीकार भी कर लेते हो। फिर एक हफ्ते बाद कंपनी उसी पोस्ट के लिए, सेम काम के लिए एक और आदमी को सिलेक्ट करती है, लेकिन उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये महीना तय हो जाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आपको लगेगा कि आपके साथ तो गलत हुआ, क्योंकि जिस काम के लिए उसे 30,000 मिल रहे हैं, उसी काम के लिए आपको सिर्फ 20,000 मिल रहे हैं, जबकि आप तो उससे 1 महीना सीनियर भी हैं? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।